हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द फंक्शन। तो हमारा जो लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कौन से टाइप्स के फंक्शंस आते हैं। उसके अंदर देखे थे हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर 4 टाइप्स। सेकंड हम लोगों ने देखा था उसमें एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है, देन एरो फंक्शंस क्या होते हैं इन द जावास्क्रिप्ट्स। एंड देन नाउ विल सी the sharing data between the different functions. If suppose कर लो कि if I'm working with the two different functions, I wanted to do inside the functions, कि suppose कर लो कि एक function के पास मेरा कुछ data रहेगा, so that data I just wanted to share with the some different functions. How can I share it in the JavaScripts? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास होता कैसे, देखो सपोज कर लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन 1 करके, एंड एक फंक्शन 2 है। ठीक है, अभी हमें इतना पता है कि फंक्शन 1 के अंदर जितना भी डेटा रहेगा सो दैट विल बी शेयरेबल विद इन द फंक्शंस ओनली ना। ये फंक्शन के आउटसाइड ये डेटा आपका शेयर्ड नहीं होगा। सेम थिंग फंक्शन 2 के अंदर भी आपको जो डेटा मिलेगा, इसका डेटा सिर्फ आप इसी के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन 1 का डेटा भी हम लोग इसी के अंदर यूज कर सकते हैं सिर्फ। तो अभी हमें करना क्या देखो, इन दिस सेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट कि ये जो फंक्शन 1 का डेटा है, इसका डेटा अगर मुझे फंक्शन 2 में शेयर करना है, सो हाउ टू शेयर द डेटा फ्रॉम द फंक्शन 1 टू फंक्शन 2। Okay, so now we are just trying to accessing the data from function 1 to in the function 2, and we'll display the data into the function 2. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे C# में वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि अगर कोई भी क्लास कॉन्सेप्ट रहता है तो क्लास के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, लेट्स से दी एम्प्लॉय क्लास रहेगा हमारे पास। एम्प्लॉय के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टीज रहेगी, लेट्स से दी ID, नेम एंड सैलरी। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। सपोज कर लो कि ये मेरा क्लास है, तो ये क्लास का इंप्लीमेंटेशन मैं कहाँ पे करूंगा, इन दिस फंक्शन। और ये तीनों प्रॉपर्टी का जो इनिशियलाइजेशन रहेगा, इसके अंदर जो डेटा ये रहेगा इनिशियलाइज करना, सो दैट ऑल द डेटा आई विल इनिशियलाइज इनसाइड दिस फंक्शन 1 ओनली। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये फंक्शंस 2 के अंदर ये तीनों भी प्रॉपर्टी को जो आईडी, नेम एंड सैलरी, तीनों भी प्रॉपर्टी को मुझे कहाँ पे एक्सेस करना है, इन दी फंक्शन 2। बट हाउ इट इज पॉसिबल टू एक्सेस इट ना बेसिकली नाउ। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी फंक्शंस में यहाँ पे बना होगा, तो फंक्शंस के लिए हमें पता है कि फंक्शंस का नाम जहाँ पे डिफाइन होता है, तो फंक्शन का नाम एज एन किसके लिए होता है, जहाँ पे कॉलिंग करते हैं हम लोग फंक्शन को। तो फंक्शंस कॉलिंग के लिए हमें ये काम आता है सिर्फ। इसके बाद हमें इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अगर सपोज कर लो कि ये फंक्शन में जो भी डेटा आ रहा है, तो ये हाउ इट्स गोइंग टू शेयर दिस डेटा फ्रॉम दिस टू दिस, ये कैसे एक्सेसिबल होगा इन दिस फंक्शंस ओनली नाउ। सो दैट आल्सो विद इन वी विल सी बेसिकली हाउ टू शेयर दिस प्रॉपर्टीज अगेन फ्रॉम दिस टू दिस। So now it's not about the purely object oriented concept, but we can say we can create the object of this given function. If suppose if I'm passing 2 to 3 properties from this the function, so what we can do over there, then we can create the object of this given function. If suppose my function 1 is there, so what I will do, if suppose in the functions, so if I just wanted to access the properties from the functions 1 now, so what we need to do inside this then. So we will create the object for the function 1, okay, and whatever the object is there now, because see why we are creating the object for the function 1, because what are the properties we are going to we are trying to access it now from the function 1 only, so that all the properties we are passing inside this function 1 only. ठीक है, तो अगर फंक्शन 1 से अगर आपको एक्सेस करना रहेगा, तो उसी का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसी का ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। Okay, so this is the main methodology of passing the data from functions to function, basically how we can share the data from functions to function inside this. Okay, so we'll see now basically how it is working now. First we'll discuss about how the object concepts will work. एंड अगेन सी उसके बारे में इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बिकॉज इन दिस C# ओनली वी ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, क्लास कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था इन दी C# ओनली। तो हमें पता है कि अगर सपोज कर लो कि कोई भी एक स्पेसिफिक क्लास है, in specific class if we have some different properties, so I can access that all the properties by passing this the class only. If the emp class is passing this all the 3 properties, so I can access this all the properties by passing the object of this emp class only. ठीक है, मतलब यहाँ पे करना क्या है, तो आपका जो मेन कंसर्न रहेगा, सो द मेन कंसर्न वो द मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, हमारा मेन ऑब्जेक्ट्स। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेगा, तब तक विदाउट ऑब्जेक्ट्स हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो हाउ इट विल डू दिस बेसिकली, तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट रहेगा।
तो देखिए लाइक हमारा लाइक मेन फंक्शनलिटी क्या रहेगा इसके अंदर, जो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो लेट्स कंसिडर कि लाइक दिस इज माय फंक्शन वन। यहाँ पे सपोज कर लो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। तो सपोज कर लो फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दिया EMP. Okay, so in this functions I'm not passing any parameters, so this will be the parameter list functions only. So after that, like what we'll do basically, we'll create some like the properties. Let's say the ID. In that ID will initialize like the 101. I want name. Let's say the John, and then salary I want. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि मेरे पास जो लाइक तीन प्रॉपर्टीज आईडी, नेम एंड सैलरी, ये तीन प्रॉपर्टीज को मैंने कहाँ पे डिफाइन किए हैं, इन द लाइक द एम्प्लॉय फंक्शन. So suppose now like if I have like the one more function here, function, the function name is what? The display. So by using this display functions, what I'm going to try over there, like we just like need to access this like all the three properties inside this. So can I display this property here directly? If suppose if I'm writing the console.log and इसके अंदर like will display the ID, the same like I'll display the like the name, and I wanted to display like the salary also. ठीक है, so what I'm trying here, like I'm just like trying to display like all the three properties here only. ठीक है, तो ये तीनों भी प्रॉपर्टीज को मैंने क्या किया यहाँ पे डिस्प्ले किया इन दिस फंक्शंस ओनली. और इसके बाद क्या करना है, देखो लाइक तीनों भी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है. इसके बाद बट यहाँ पे अगर हम लोग रन करना है, लाइक अभी हमारे पास एक क्वेश्चंस रहेगा. कौन सा क्वेश्चंस रहेगा कि मेरे पास राइट नाउ लाइक वी हैव टू फंक्शंस आर जस्ट लाइक व्हिच फंक्शंस वी आर गोइंग टू कॉल ओवर देयर. Do we need to call like all the two functions or like both the two functions or like what? Like we need to call only the one of the function from this. ये select देखो यहाँ पे दोनों भी functions को आपको call करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Why? Because like now see we are accessing this like the function inside this function ना. So ये जो function का access है, I'm just like accessing inside this only the display function. So when we will try to access this like the display वाला function, so in that function only we'll get that all the three properties. That is like the ID, name and salary property. So all the property I can get access inside like from this functions only. तो हमारे पास जो like EMP नाम का जो function है, so like EMP नाम का function it will share all the properties from this function to this function. So this function they can it can easily access that all the properties over there. ठीक है, तो कैसे होगा, कहाँ से होगा और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका लाइक बेसिकली, सो दैट विल बी डिपेंड्स ऑन दी फंक्शनल प्रॉपर्टी. बट अगेन सी लाइक इफ यू ट्राई टू डिस्प्ले दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली ना, so it will show undefined. Undefined means what, like the properties value we are not getting na, because see ID, name, salary अगर मैं display करूँगा, so what it will consider basically, it will just consider like all the three properties are coming from like the display function only. But display function में आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं, तो लाइक मैं कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं, तो लाइक मैं प्रॉपर्टी कौन सा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आईडी, नेम एंड सैलरी वाला. सो दैट्स व्हाई इट विल बी शो लाइक व्हाट, लाइक द अनडिफाइंड करके कुछ वैल्यू नहीं, इसके लिए कुछ अनडिफाइंड करके वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा. बट आफ्टर दैट अभी हमें इसमें क्या चाहिए बेसिकली, देखो तो ये तीनों भी प्रॉपर्टी मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, बट बिकॉज मुझे अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं तीनों प्रॉपर्टी कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, फ्रॉम दिस फंक्शन. तो ये फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि ये जो तीन प्रॉपर्टी आ रही है वो सिर्फ यही फंक्शन से मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ. So how will you know that basically? See, for that like we need to create like object for this given function. If suppose my class the function name is what, the EMP na. So how to create the object for the specific function, so specific class. So for making the object like we need to what we need inside this. So actually like we need the new keyword to like define the objects. We are already like seen the like the C sharp codes. In the C sharp के अंदर भी कैसे होता है like जब भी कोई क्लास का like ऑब्जेक्ट्स हम लोग डिफाइन करते हैं, like लेट्स से कि मेरे पास एक क्लास रहेगा कोई भी, अभी क्लास के अंदर के कोई भी प्रॉपर्टीज मेथड कुछ भी अगर एक्सेस करने रहेंगे, तो वी नीड टू क्रिएट लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर द टेस्ट क्लास, बट बाय पासिंग द न्यू कीवर्ड. मतलब न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. द सेम मेथोडोलॉजी देयर इन द जावास्क्रिप्ट आल्सो.
अगर मुझे ये फंक्शन का डेटा यहाँ पे एक्सेस करना रहेगा, so like we need to create the object for this given function. So for creating the object, like we'll use like the new keyword inside this to getting the data from this function. Okay, so instead of this, like what we need to do inside this function, we'll create the object for this like the emp. Let's consider emp is like the nothing but it's my class. So what I will do, by passing the like the new keyword, and then I'll create the object for like the emp. Because see, why I'm creating the object for like the emp now, so now I just wanted to access like all the properties from the emp only, so that's why I'm creating the object here. And after that we need to store this data into like the some variable, let's say the e करके. तो अभी आपको ये इधर से आपको जो भी डेटा आपको एक्सेस करना रहेगा, so that all the data I can access by passing this object here. तो e will be refer as like the objects now. ठीक है, अगर सपोज कर लो इसमें से मुझे id को रिफर करना रहेगा, so how we are going to refer it to e.id. सेम अगर मुझे नेम को रिफर करना रहेगा, तो लाइक वी आर यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ना, व्हाई, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग फ्रॉम लाइक दिस क्लास, फ्रॉम द ईएमपी क्लास. तो ये जो रेफरेंस है यहाँ पे ई के थ्रू, लाइक जैसे नेम को एक्सेस किया, सेम ई के थ्रू हम लोग सैलरी को एक्सेस करेंगे. तो लाइक दिस विल बी द मेन मेथोडोलॉजी टू एक्सेसिंग दिस डेटा फ्रॉम दिस फंक्शन टू दिस फंक्शन हो गया. Okay, so like again see, like I hope like you understand this basically the methodology. तो ये methodology के अंदर हम लोग क्या करें, वही चीजें implementation देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शन डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं, तो ये एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेटा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेटा, बट ये डेटा यहाँ से कैसे लाइक दूसरे फंक्शन में फॉरवर्ड होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट. बट ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे बनना चाहिए, तो दिस ऑब्जेक्ट आई विल क्रिएट इनसाइड दिस डिस्प्ले फंक्शन. One more problem will be happen inside this function कि अगर मैंने object तो create किया to accessing this all the properties from this given function, but again see one problem will raise over there. Which problem? So it will again say the data will be unknown or like undefined only. Why? Because जो data आपका आ रहा है, so how it will going to like recognize that कि like ये जो data आ रहा है वो सिर्फ EMP क्लास से डिफाइन हो रहा है आपका. Now you will say ना कि like हमारे जो data आ रहा है वो सिर्फ EMP क्लास के अंदर ही तो मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है यहाँ पे. So feel like how why then it's not recognizing this data then again. तो ये recognize इसके लिए नहीं कर रहा है because यहाँ पे जब भी कोई भी data आप define करते हो, so it needs one keyword to like define this data for like the specific class or specific the function. अभी इसे अगर मुझे बताना रहेगा कि ID, name and salary, that all the three properties are coming from this employees only. तो employees ये belong कर रहा है सिर्फ, तो employees से belong करने के लिए like how we are going to find out this. So for that like we need to go with like the one more keyword, that is a this keyword. सो दिस कीवर्ड को भी हम लोगों ने पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं लाइक सी शार्प के अंदर. दिस कीवर्ड बेसिकली करता क्या है, दिस कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते देखिए, इट रिप्रेजेंट्स करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, सो लाइक आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करता है, मतलब कौन से क्लास से एक्चुअल आपका जो प्रॉपर्टीज वो डिफाइन हो रहा है. सो दैट प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड आउट बाय पासिंग दिस कीवर्ड्स ओनली. सो यहाँ पे भी अगर ये तीनों भी प्रॉपर्टी को लाइक नोनली करना है, तो लाइक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक वी नीड टू यूज दिस कीवर्ड हियर, दिस डॉट id. सो नाउ इट विल फाइंड आउट कि ये जो id करके प्रॉपर्टी आ रही है, id प्रॉपर्टी इट विल बी कमिंग फ्रॉम दी emp फंक्शन. सेम यहाँ पे भी मैं दिस डॉट नेम करूंगा, तो इसे पता चलेगा कि नेम करके जो आ रहा है ये लाइक ईएमपी फंक्शन से आ रहा है, बट अगेन द सैलरी इज नॉट रिकॉग्नाइज हो दिया. सो फॉर द सैलरी आल्सो लाइक विल पास लाइक दिस कीवर्ड टू गेट द डेटा. ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए लाइक वी नीड टू यूज लाइक दिस कीवर्ड, बिकॉज ये वेरिएबल जो है, जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कहाँ से पास हो रहा है एग्जैक्ट. तो अगर कोई फंक्शन के अंदर भी आप डिफाइन करोगे, अगेन लाइक इट विल बी नॉट गोइंग टू लाइक रिकॉग्नाइज द डेटा ना. व्हाई? बिकॉज इसको लाइक फाइंड आउट नहीं कर पा रही है कि उधर से आपका डेटा आपका डिफाइन हो रहा है. ठीक है, उसके लिए आपको दिस कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है. देखो लाइक क्लास वाले कॉन्सेप्ट के अंदर भी जब लाइक आप पैरामीटर्स के साथ हेल्प कर लेते हो, तो पैरामीटर्स के साथ भी क्या करते हो, जब भी पैरामीटर्स और ये वाला डेटा आपका अगर सेम रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी या लाइक कि पैरामीटर्स रहेगा और वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर करोगे, तो उसके लिए हमें दिस कीवर्ड को रिफर करना पड़ता है, बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स आर सेम लाइक. सो दैट्स व्हाई लाइक सम द confusions will be there in like the programming types. So that's why like we are passing this keyword, but again in this coding logic like what we are going to do over there. So हमें यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, दिस कीवर्ड का रिप्रेजेंटेशन इसके लिए कि ये जो आपका डेटा आ रहा है वो ये यही फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं.
Okay, so like we'll see that like some practical sessions on it, like then like we'll easily understand this like the main problem what we are going to try over there. Okay, so like let's come to like practicals. Okay, so what I will do basically inside this, like I'll create one new file, and I will give the like the file name is what the objects.html. ठीक है, तो इसके अंदर अभी मुझे करना क्या रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या रहेगा बेसिकली, लाइक विल क्रिएट वन फंक्शन, बट अगेन वी नीड टू क्रिएट वन स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर लाइक विल क्रिएट वन फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मैंने दे दिया emp करके, और emp के अंदर कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। लेट्स से द id प्रॉपर्टी, एक नेम प्रॉपर्टीज करके शेयर कर लेता हूँ यहाँ से मैं, एंड एक सैलरी करके पास करोगे यहाँ से। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज को मैंने पास किया यहाँ से, लाइक आईडी, नेम एंड सैलरी। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी को मैंने शेयर किया, और यहाँ पे मैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन। अभी डिस्प्ले के अंदर मुझे करना क्या है, यहाँ पे आता हूँ मैं console.log में, और डायरेक्टली I will just like try to display just like all the properties. So first we'll try to display just like the id property here, and then like we'll go for like the next two properties. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहले आईडी प्रॉपर्टीज को हम लोग ट्राई करेंगे टू डिस्प्ले इट, एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो लाइक अगेन सी, अगेन देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कौन से फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, emp को कॉल करेंगे या डिस्प्ले को कॉल करेंगे। सो बिकॉज सी लाइक आईडी वाला जो प्रॉपर्टी हो रहा है यहाँ पे तो पास हो रहा है, बट डिस्प्ले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है हमें। तो हम लोग किसको डिस्प्ले करेंगे, हम लोग ये फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस्प्ले वाले फंक्शन को। सो बिलो दिस ये डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, सो अभी इसके बाद एक बार इसको हम लोग सेव कर लेंगे, और इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। F5 प्रेस किया और इसको रन कीजिए। जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड कम टू द इंस्पेक्ट कंसोल के अंदर। तो कंसोल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहे हैं अनकॉट रेफरेंस एरर, सो आईडी इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे आईडी इसका डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आईडी इज नॉट डिफाइंड करके आ रहा है, बिकॉज ये जो आईडी है ये लाइक ये किससे कंसिडर कर रहा है, लाइक देखो ये इसके लिए एरर आ रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो आईडी है कहाँ से कंसिडर कर रहा है, कि ये आईडी आपका ये डिस्प्ले फंक्शन से आ रहा है, इसके लिए लाइक नाउ इट्स शोइंग द एरर।
ठीक है, बट हमें पता है कि ये जो आईडी डिफाइन हो रहा है कहाँ से आ रहा है, ये आईएमपी वाले फंक्शन से आ रहा है. सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक ट्राई टू एक्सेस द फंक्शन एक्सेस लाइक द प्रॉपर्टीज एक्सेस. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ईएमपी का. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड यूज करना है. और किसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है यहाँ पे, तो हमें ईएमपी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. और इसका जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, देखिए ईएमपी का ये जो फंक्शन है, देखो ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ. एंड इसको मैं स्टोर करूंगा कोई वेरिएबल में. तो देखो obj it is not my object, it is my reference only. In that like the reference I'm storing this objects. So when we'll try to accessing this like the id वाला property, so like we can access this id property by passing this obj here. तो obj के हेल्प से मुझे क्या करना है, ये id को एक्सेस यहाँ पे करना है. तो यहाँ पे आई विल राइट obj.id. मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका id जो है वो id आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो दैट id आई एम गोइंग टू एक्सेस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट ओनली. तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसका है, ये एम्प्लॉयज क्लास का ही है. तो अभी नाउ लाइक लेट्स सी whether the data is getting or not. सेव कीजिए इसको कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए. देखिए अभी मैंने ये तो किया, इसका ऑब्जेक्ट तो बना दिया, बट यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे अनडिफाइंड करके है, मतलब इसको डेटा ही नहीं मिल रहा है. तो अभी इसका मेन इशू मैंने क्या बताया था आपको, अनडिफाइंड कभी कब आता है, लेकिन इसका डेटा ही नहीं उसको मिल रहा है. तो इसको पता नहीं कि आईडी करके जो प्रॉपर्टी वो ईएमपी से और बिलोंग कर रहा है करके. लाइक हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट देन. तो अगेन लाइक विल कम टू दिस. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए what we need to do here, we'll pass like this keyword. तो यहाँ पे this keyword अगर मैं id को लगा होगा यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट, तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंटेशन ही देता है कि id बिलोंग फ्रॉम दिस emp क्लास ओनली और लाइक emp फंक्शन ओनली. अदरवाइज बाकी के जो प्रॉपर्टीज है लाइक ये यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे. अभी इसको मैं दिख रहे हम लोग रन करके, जो सेव कीजिए एंड इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए. सो नाउ यू कैन सी लाइक वी आर गेटिंग दिस आईडी हियर नाउ. तो जो आईडी हमें चाहिए तो आईडी हमें यहाँ पे मिल रहा है 101 करके. So now I will try to pass like the Discord for all the properties. ठीक है, और यहाँ पे like will display that all the things. देखिए यहाँ पे नेम पे एक्सेस हो रहा है अभी यहाँ पे. सेम विल एक्सेस. ठीक है, इसको सेव कीजिए और इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए. तो लाइक यू कैन सी द ऑल द डेटा इज वी आर गेटिंग ओवर देयर 101. ये आईडी, ये नेम और इसका सैलरी भी एक्सेस हो गया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे तीनों भी डेटा हमें यहाँ पे मिल पा रहे हैं. सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक बेसिकली हाउ टू पास द डेटा फ्रॉम फंक्शंस टू फंक्शन. अगर एक फंक्शन का डेटा अगर मुझे दूसरे कोई फंक्शन में अगर शेयर करना रहेगा तो लाइक हाउ टू पास इट ना बेसिकली. तो ये डेटा पास करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक टू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फील्ड. सो नाउ दिस इज अबाउट लाइक दिस इज अबाउट लाइक दिस इज नॉट अबाउट द एग्जैक्ट क्लास बट दिस इज अ फंक्शन ओनली. तो फंक्शन का डेटा, एक फंक्शन का डेटा हम लोग क्या करें दूसरे फंक्शन में यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, सो ये एक मेथोडोलॉजी रहेगा इसके अंदर. सो आफ्टर दिस लाइक यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एक फंक्शन का डेटा हम लोग दूसरे फंक्शन में कैसे शेयर कर सकते हैं द जावास्क्रिप्ट्स नाउ. And now we'll come for what like the next object that is about like the date object. So we'll pass like the date functionality again. Okay, so like now we'll see like one more object that is a date object.
डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं डेट ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। डेट ऑब्जेक्ट मतलब इसका यूज क्या रहेगा बेसिकली वो देख लेते पहले। तो डेट ऑब्जेक्ट का सबसे मेन यूज रहेगा टू लाइक डिस्प्ले द करंट सिस्टम डेट टाइम। ठीक है, तो करंट सिस्टम का जो डेट टाइम है वो हम लोग इसके थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं बाय पासिंग दिस डेट ऑब्जेक्ट ओनली। तो यहाँ पे इट इज नॉट यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, इट इज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो लाइक हम लोगों ने अभी जो क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, इसके पहले लाइक दैट वाज अबाउट लाइक यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय फंक्शंस के लिए बनाया था। वहाँ पे कोई भी डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बट नाउ इन दिस वे लाइक दिस इज नॉट अबाउट लाइक द यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द built in objects. So in the built in object like we need to create like object for this like even the date ठीक है। तो अगर ये इसका मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता तो इसके अंदर से मुझे क्या क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे मिल सकती है। Okay, so we'll try to like find out this like the date functions, like how to create the object for like the dates again. So we already know like for passing the object we are using the like new keywords, and then after that pass the like the class name. So after this, now you can access like the all the date functionality in this variable. यहाँ पे will pass one variable करंट डेट। और ये डेट देखो अभी इसके अंदर हुआ क्या, लाइक डेट के अंदर भी जितने भी सारे फंक्शनलिटी रहेगी लाइक डेट टाइम मंथ जो भी रहेगा यहाँ पे लाइक डेट एंड टाइम्स वाला फंक्शनलिटीज, ऑल द फंक्शनलिटीज आर गेटिंग एक्सेस इनसाइड लाइक दिस दिस कर डेटी करके ये वेरिएबल के अंदर। एंड नाउ वी कैन पास द कर डेटी वाला डेटा इनटू दिस, लाइक अगर सपोज करो कि मेरे पास एक स्पैन टैग रहेगा, ये आई विल गिव लाइक आईडी, इसको आईडी देता हूँ मैं माई आईडी करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, yeah, like we'll come to this and we'll pass like the one method document dot get element by id, and inside it like we'll pass this given id of this span tag, my id dot will use like the inner html, and in this like we'll store this वाला variable that कर dt। तो इससे होगा क्या, कर dt का जो वैल्यू है वो हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले कर पाएंगे। तो अभी like now again like we'll check like what the different functionalities are passing from like this data objects. So we'll first see it and then like we'll just try to fetch the specific functionality from this, like the specific अगर कुछ properties को मुझे access करना रहेगा from the date, so that also like we'll access it, but like before that like we'll see this one functionality now कि इसके अंदर क्या क्या functions है like that first like we'll find out this one। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे का functionality देख सकते हैं यहाँ पे। Okay, so let's come to the practical session. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, और एक फंक्शन इसी के अंदर मैं बना देता हूँ डेट्स के लिए फंक्शन, and will create one function name as like the my date function। ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया my date वाला, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग बाय पासिंग द न्यू कीवर्ड एंड पासिंग लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डेट। इसके बाद ये देखो यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट हमें बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा लाइक उसको हम लोग स्टोर करेंगे समवेयर द var लेट्स से दी कर dt।
तो कर्डिटी करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इसको स्टोर किया है। अभी लाइक देखो, अभी हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज, लाइक क्या क्या प्रॉपर्टीज वो हमें देखना है पहले। तो क्या डेट मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद लाइक विल गो फॉर लाइक द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओनली टू एक्सेस इट। अगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो लाइक वो भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल जो आ रहा है, वेरिएबल को हमें कहाँ पे तो डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो लाइक व्हाट वी नीड टू डू हियर, I'll create one span tag here, span id my date, यहाँ पे मैं मेथड पास करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, यहाँ पे आईडी पास करेंगे हम लोग माई डी टी डॉट इनर एच टी एम एल, और इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे इसको कर डी टी को। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे, ये आईडी के अंदर स्टोर कर लेंगे। एंड माई डेट वाला फंक्शन आई विल कॉल हियर ओनली। ठीक है, ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, अभी ये नहीं चाहिए मुझे। अगर चाहे तो इसको भी डिस्प्ले कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये माई डेट वाला फंक्शन को कॉल किया मैंने, इसे सेव कर लेंगे। एंड नाउ जस्ट लाइक विल रिफ्रेश दिस पेज। यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक नल सेटिंग्स इन HTML। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमें मिलना चाहिए इसका। सो यहाँ पे हमें मेरा कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नल, तो लाइक यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट्स के अंदर से कुछ प्रॉपर्टीज पास नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो एक मैं फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस करके देख लेता हूँ, यहाँ पे देखो फंक्शन तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। अगर सपोज कर लो इसको एक्सेस करता हूँ मैं, तो गेट डेट वाला जो प्रॉपर्टीज रहेगा इसको मैं एक्सेस करता हूँ एंड इसे रिफ्रेश कीजिए। नहीं, देखो डेट का हमें लाइक प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम लोग, और इसको सेव कर लेते एक बार, जस्ट रिफ्रेश इट। ये तो देखो प्रॉपर्टी उसमें स्पैन टैग में सेट नहीं हो रहा है, बट लाइक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल डायरेक्टली एक्सेस लाइक दिस कर्डेड प्रॉपर्टी ओनली, कर्डेटी। जस्ट सेव इट अगेन एंड रिफ्रेश इट पेज। ये सो नाउ सी लाइक हियर वी आर गेटिंग दिस, लाइक इसका मतलब हम लोगों ने जो पास करा वो करेक्ट ही था। यहाँ पे सिर्फ जो स्पैन टैग के अंदर वो सेट नहीं हो रहा था। तो अगर स्पैन टैग में हमें सेट करना रहेगा इसको, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी कौन सा पास करके हम लोग माई आईडी करके डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं चाहे तो एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ। तो देखिए लेकिन ये पॉसिबल होना चाहिए इसके अंदर में भी, और इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग। नहीं, सेम प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इनर एचटीएमएल के थ्रू ये प्रॉपर्टी को सेट नहीं कर पा रहे इसके अंदर। अगर सपोज कर लो लाइक आई टेस्ट ऑन वेरिएबल वाला डेटा, और इसके जगह पे लाइक आई जस्ट लाइक पास दिस वन डेटा ओनली इंस्टेड ऑफ पासिंग द डेट। रिफ्रेश कीजिए, नहीं ये भी सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है प्रॉपर्टीज में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए ये वाला प्रॉपर्टी, वैल्यू क्यों नहीं स्टोर हो रहा है ये। माई डेट को हम लोगों ने कॉल भी किया है। तो अगर यहाँ पे ऐसे पास कर देखो आईडी मेरा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आईडी का एरर आना चाहिए, बट देखो अगेन द सेम प्रॉब्लम वी आर गेटिंग द सेटिंग इन डॉट एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। नहीं ठीक है, नो इश्यूज लाइक विल यूज लाइक दिस कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये वर्क करेगा देखिए। तो अब यहाँ पे देखो जो जो डेटा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा लाइक इसके अंदर थोड़ा फंक्शनली अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइक यू कैन सी बेसिकली लाइक हमारे पास क्या क्या आ रहा है, लाइक देखो यहाँ पे डे आ रहा है, मंथ आपको डेट भी मिल रहा है, ईयर भी मिल रहा है। यहाँ पे देन इसके बाद टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी अगर आप चेक करोगे तो टाइमिंग में भी लाइक देखो लाइक आपको आवर्स मिल रहा है, मिनट्स भी मिल रहा है और सेकंड्स भी मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट आल्सो लाइक यू कैन डिस्प्ले ना, सो लाइक व्हाट फंक्शंस वी कैन यूज इनसाइड दिस टू लाइक डिस्प्ले ऑल द प्रॉपर्टीज ओवर देयर। तो जैसे देखो लाइक अगर मुझे ये 17 को अगर एक्सेस करना रहेगा तो 17 को एक्सेस करने के लिए जैसे डेट का ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे पास करके रखा है। ठीक है, और ये dt के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, अगर यहाँ पे देखो हमारे पास एक फंक्शन आता है दैट इज गेट डेट। तो गेट डेट क्या करेगा, यहाँ पे देखो हमें जो 17 करके डेटा आ रहा है ना, ये डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा गेट डेट वाला फंक्शन। सो इट इज ऑल्सो लाइक द बिल्ट इन फंक्शन इनसाइड दिस। अगर मुझे एक ईयर चाहिए रह गया ईयर या मंथ, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें डेट, ये डेट में से मुझे क्या चाहिए गेट मंथ, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा +1 बिकॉज अदरवाइज ये 30 का मंथ कंसिडर कर लेता है, अगर 31 का रहेगा सो सम प्रॉब्लम्स विल हैपन इनसाइड दिस देन। तो गेट मंथ +1, तो लाइक यहाँ पे आपको ये मंथ मिल जाएगा मई का लाइक 5th या कुछ रहेगा वो। एंड देन इसके बाद अगर ईयर चाहिए रहेगा सो ईयर के लिए भी अगेन सेम dt डॉट, आपको लाइक 4 वाला फॉर्मेट चाहिए ना 4y वाला, तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा
गेट फुल ईयर। ठीक है, तो इसमें आपको ये 2024 वाला मिलेगा। सेम अगर आपको आवर्स चाहिए तो आवर्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा डी टी डॉट गेट आवर्स। अगर मिनट्स चाहिए रहेगा तो मिनट्स के रहेगा डी टी डॉट गेट मिनट्स। और सेम सेकेंड्स के लिए डी टी डॉट गेट सेकेंड। ठीक है, सो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन देखो प्री डिफाइंड फंक्शन है फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, सो दैट ऑल द प्रॉपर्टीज वी कैन एक्सेस फ्रॉम दिस। ठीक है, सो लाइक आई विल सी लाइक विल सी दैट ऑल द प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली बेसिस पे लाइक ये कैसे काम करेंगे इन द प्रैक्टिकल सेशन। Okay, so just come to this now. तो यहाँ पे लाइक फ्रॉम दिस कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं देता हूँ कर dt डॉट, यहाँ पे लिखा मैंने गेट डेट प्लस, तो यहाँ पे डेट मिलेगा हमें। इसके बाद मैं यहाँ पे स्लैश यूज कर लेता हूँ फॉर्मेट्स। इसके बाद मुझे मंथ चाहिए, +1। ठीक है, इसके बाद फिर से प्लस और यहाँ पे फिर से स्लैश, तो मंथ मिल जाएगा हमें यहाँ पे। उसके बाद ईयर चाहिए तो डी कर dt डॉट गेट फुल ईयर। सो टाइमिंग्स के लिए चाहिए मुझे गेट आवर्स पहले, तो ये कोलन वाला फॉर्मेट्स कर dt डॉट और एक मुझे चाहिए सेकेंड्स। ठीक है, इसको अभी डिस्प्ले करके देख लेते हैं हम लोग, सेव करके। और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखो रिफ्रेश करने के बाद नाउ यू कैन सी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। और सेकंड जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर देखो मैंने स्पेसिफिक एक एक प्रॉपर्टी को डिस्प्ले किया है। तो लाइक देखो ये मेरा डेटा आ गया 17/5/2024, लाइक ये देखो मंथ नंबर भी आ गया। और ये टाइमर है हमारे पास लाइक 10:58 और 57 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारे ये आर से लाइक 10 आवर्स, ये इसके मिनट्स फ्रेश करने के बाद ये अगेन फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे हमें देखो ये सारे फंक्शनलिटीज मिल गए फ्रॉम दिस लाइक गिवन ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक द डेटा ऑब्जेक्ट। तो डेटा ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम लोगों ने क्या किया, हर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बाय पासिंग दिस प्रॉपर्टीज अगेन। So see basically like in this session like what we see in like here now,
हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि बेसिकली हमारा लाइक नॉर्मल यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट कैसे पास होता है। यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट के बाद लाइक हम लोग आ गए यहाँ पे फॉर द डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो डेटा ऑब्जेक्ट्स हमें इसके लिए यूज करना था ताकि डेट्स के अंदर लाइक डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज लगे सो दैट ऑल द प्रॉपर्टीज आई कैन एक्सेस बाय पासिंग दिस डेटा ऑब्जेक्ट्स ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो डेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, ये डेट का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया और डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिला, सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया बाय पासिंग वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्पेसिफिक एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस किया। जैसे हमारा गेट डेट वाला ये मेथड आ गया। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज ये कहाँ पे डिफाइंड है, लाइक डेट के अंदर। बट अगर सपोज कर लो कि लाइक इफ वी डोंट हैव एनी लाइक ऑब्जेक्ट फॉर लाइक दिस लाइक द क्लास ये डेट के लिए, तो अगर सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट ही डिफाइन है तो लाइक कैन वी डायरेक्टली गेट दिस लाइक गेट डेट वाला फंक्शन? नहीं, तो गेट डेट के लाइक द बिल्ट इन फंक्शन है, सो दैट फंक्शन इज गेटिंग फ्रॉम दिस डेट ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स आपको यूज करना पड़ेगा एंड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट्स ओनली लाइक वी कैन एक्सेस दिस गिवन फंक्शंस ओवर देयर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट दिस इज अबाउट डेट ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी फंक्शंस अगर आपको पास करना रहेगा लाइक गेट मंथ, गेट ईयर, गेट फुल ईयर। ठीक है, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है मेन मंथ को फाइंड आउट करने के लिए, ईयर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट लाइक जैसे अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने मिनट्स को भी उसके अंदर आवर्स को भी सेकंड्स को भी लाइक हम लोगों ने वहाँ पे फेच किया। तो जितने भी सारे प्रॉपर्टीज थे वहाँ पे हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज फेच किए। बट दिस इज नॉट अगेन लाइक द यूजर डिफाइन प्रॉपर्टी, इट इज बिल्ट इन प्रॉपर्टीज ओनली, इट इज डिफाइंड इनसाइड दिस डेट ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो जो हमारे पास डेट वाला ऑब्जेक्ट डिफाइंड है उसी के अंदर से हम लोगों ने क्या किया है, सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सेस किए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक डेट ऑब्जेक्ट्स। और इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अबाउट लाइक दी नॉर्मल यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था वो हम लोगों ने फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। क्यों? बेसिकली जब भी लाइक दो डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे तो एक फंक्शन का डेटा मुझे दूसरे फंक्शन में शेयर करना था। तो उसको शेयर करने के लिए बिकॉज सारे प्रॉपर्टीज जो हमारे थे वो प्रॉपर्टीज मैंने फंक्शन में डिफाइन करके रखे थे। तो एक फंक्शन का जब भी प्रॉपर्टीज में दूसरे फंक्शन में एक्सेस करूंगा, सो फर्स्ट लाइक वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो फंक्शन का, तो वैसे वो क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है that all the property it will share to like this given function। तो जब भी दूसरा फंक्शन उसे ट्राई करेगा तो एक्सेस इट लाइक दोस्त दैट टाइम इट विल चेक कि वट एवर द डेटा इज गिवन ना, लाइक वट एवर द डेटा वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दैट, सो वो डेटा लाइक उसी फंक्शन से बिलोंग हो रहा है या कोई दूसरे फंक्शन से बिलोंग हो रहा है। सो हाउ टू चेक इट, बेसिकली लाइक द डेटा आपका कहाँ से आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए उसने क्या यूज किया, लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम लोगों ने प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया। तो इससे फाइंड आउट किया हम लोगों ने कि ये जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो कौन से फंक्शन से आ रहा है। And based on that only like we had create one objects for this the given function। and जो ऑब्जेक्ट मिला वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, जितने सारे प्रॉपर्टीज थे वो फंक्शन के अंदर उसको हम लोगों ने एक्सेस किया। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक द मेन दी ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स ओनली। तो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स आपका कैसे पास होगा, सी लाइक दिस इज अबाउट द बेसिक जावास्क्रिप्ट ओनली। लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइक बेसिक आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने देखा कि लाइक आपका एरेज का कॉन्सेप्ट हो, लाइक या ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, लाइक बेसिक लूप्स कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, so like now we are not going to like discuss about like the oops concepts here। ठीक है, the main concepts here there on like जो C sharp के अंदर आपका oops concept था वो similar ही है इसके अंदर जो oops वाला concept। तो like now like in the next sections like we are not going to continue with this part। so with this basic logics only we'll just like try to work with like the jQuery now। ओके, बिकॉज हमें यूआई के अंदर लेके मेन करके जेक्वेरी कवर करना है, बिकॉज जेक्वेरी के कुछ इवेंट्स हैं जो हमें अभी आगे लाइक एप्लीकेशंस में काम आएंगे। सो लाइक विल सी दैट लाइक हाउ टू यूज लाइक द जेक्वेरी पार्ट्स इन दिस लाइक द सेशन। ठीक है, जेक्वेरी का लाइब्रेरी कहाँ से आपको लेना है, वो लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है, क्या सिंटैक्स रहेगा और जेक्वेरी को क्यों यूज करना है। सो दैट आल्सो लाइक विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। बिकॉज सी लाइक फर्स्ट वी नीड टू लाइक डिस्कस अबाउट व्हाट लाइक द डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ओनली, कि उसके एडवांटेजेस क्या रहेगा और क्यों यूज करना है उसे।
बेसिकली देखो लाइक अगर हम लोग जेक्वेरी के अंदर आएंगे तो जेक्वेरी इट इज नॉट लाइक टोटल डिफरेंट फ्रॉम लाइक जावास्क्रिप्ट। वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए काम करते हैं, बट अगेन सी लाइक अगर जावास्क्रिप्ट है तो अभी जावास्क्रिप्ट को छोड़ के हम लोग लाइक जेक्वेरी को क्यों यूज कर रहे हैं, फिर उसका भी कुछ तो रीजन रहेगा। सो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, सिंटैक्स कैसे होगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, हाउ टू मेकिंग लाइक इंटरेक्टिंग लाइक द यूजर इंटरफेस। सो दैट इज लाइक दैट ऑल द थिंग्स लाइक विल गेट access inside this jQuery only. Okay, so this is for done for this session now. Like so, in the next session, we'll continue with like the jQuery session. Okay, so in the jQuery also like we'll find like all the practicals and all the sessions. Okay, so ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं.